Hello students, myself is Surendra Kumar Vishwakarma, lecturer from Sadar Devi College, and today class I will discuss with you education policy, the national education policy of 1968. Okay, if you like the video, you have to subscribe. Thank you. Okay. तो आज हम चर्चा करेंगे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 है, ठीक है। तो इस पर चर्चा करेंगे कौन कौन से इसके न्यू फैक्ट हैं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। So the policy called the fulfilling compulsory education for all the children up to the age of 14, ठीक है। तो ये जो शिक्षा नीति है, जो मतलब 14 साल के बच्चों के लिए संपूर्ण शिक्षा को पूर्ण करने के लिए अनिवार्य रूप से बनाई गई थी, एज स्टिपुलेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको कि भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, भारत के संविधान द्वारा। एंड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द टीचर, ठीक है, जिसमें कि शिक्षकों की ट्रेनिंग तथा जो टीचर की क्वालिफिकेशन से संबंधित भी स्पेशलाइजेशन के बारे में भी चर्चा की गई थी। The NPE of 1968 called for education spending to increase to 6% of the national income, ठीक है। और जो आपका NPE या नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो थी आपकी, इसमें जो टोटल नेशनल इनकम थी, राष्ट्रीय आय थी, राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर खर्च करने की बात की गई थी, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 थी, उसमें शिक्षा पर देश के जितने आय थे उसका 6% खर्च करने की बात की गई थी, उसको इंक्रीज करके 6% किया गया था। इसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में और क्या, द गवर्नमेंट देन सेट अप 17 members एजुकेशन कमीशन अंडर यूजीसी चेयरपर्सन DS कोठारी, ठीक है। उस समय यूजीसी के जो चेयरपर्सन थे वो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे, और उन्हीं के अंडर में एक कमीशन बनाया गया था, एजुकेशन कमीशन, ठीक है। उसमें 17 मेंबर शामिल थे। On the basis of the recommendation of Kothari Commission, the first national education policy was released in 1968, ठीक है। तो कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन या उसकी मांग पर पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 रिलीज की गई थी। इसके बाद देखते हैं और आगे, हाउ मेनी क्लासेस, यहाँ पर एस होगा, हाउ मेनी क्लासेस डिड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन हैव इन 1968। तो ये मतलब किस क्लासेस तक के लिए मतलब इसमें ज्यादा चर्चा की गई। तो इट इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। इसमें क्लासेस को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया। पहला आपका क्लासेस थी 9th and 10th, और दूसरी जो क्लासेस थे वो थी 11th 12th, ठीक है। 2 फेसेस में क्लासों को डिवाइडेड किया गया था। इसके बाद व्हाट आर द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी एजुकेशन। तो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन के लिए इसके लिए कौन कौन सी मूल रूप से रिकमेंडेशन या मांगे थी, तो देखते हैं कि रिकमेंडेशन ऑफ NEP इंक्लूड, तो इसमें रीडिजाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल करिकुलम। तो पहले सबसे पहली बात तो इसमें स्कूल का जो करिकुलम था उसको रीडिजाइनिंग करने की बात की गई थी कि दोबारा उसको डिजाइन किया जाए। इनकॉर्पोरेट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसमें कि बचपन में बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसमें उनके किस प्रकार से केयर करना, उनकी शिक्षा कैसी होना चाहिए, तो इस प्रकार से करिकुलम को रीडिजाइन करने की बात की गई थी। curtailing dropouts of the ensure universal access to education, और इस प्रकार से जो सर्वव्यापी शिक्षा की बात की गई थी, जो बच्चे ड्रॉप आउट्स कर जाते थे तो उनके बारे में भी बात की गई थी। इंक्रीजिंग ग्रॉस एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन टू 50% इन 2035, और 2035 तक उच्च शिक्षा में कम से कम 50% एनरोलमेंट इंक्रीज करने की बात की गई।
इम्प्रूविंग रिसर्च, इसके बाद रिसर्च में सुधार करने की भी बात की गई थी। व्हाई इज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन नेसेसरी? तो शिक्षा में राष्ट्रीय नीति क्यों आवश्यक? तो इसके बारे में the education system must produce young men and women of character and abilities committed to national service and development। ठीक है, तो शिक्षा व्यवस्था ही जो यंग मैन है, नवयुवक हैं, नवयुवतियां हैं, तो उनके कैरेक्टर तथा उनकी क्षमताओं को मतलब सुधारता है। उसी से उनके जो कैरेक्टर्स हैं, उनकी क्षमताएं सुधरती हैं, जिससे कि राष्ट्रीय जो नेशनल सर्विस या राष्ट्रीय जो जॉब्स होती हैं उसमें और देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। Only then will education be able to play its vital role in promoting national progress, creating a sense of common citizenship and culture, and strengthening national integration। ठीक है, तो कह सकते हैं शिक्षा ही केवल एक ऐसा साधन है जो मतलब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी देश की प्रोग्रेस को प्रमोट करने के लिए, उसके क्रिएटिंग द सेंस ऑफ कॉमन सिटीजनशिप, देशवासियों में नागरिकता के मतलब संवेग पैदा करने के लिए या उसके अनुभव पैदा करने के लिए, एंड कल्चर, वहाँ की संस्कृति को बनाए रखने के लिए, संस्कृति को डेवलप करने के लिए, एंड स्ट्रेंथन नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, और राष्ट्र को समग्र विकास के लिए शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो कि मुख्य रूप से कह सकते बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए जो नेशनल पॉलिसी होती है एजुकेशन के लिए, वो मतलब बनाना अति आवश्यक है। ठीक, इसके बाद देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पॉलिसी इन एजुकेशन। तो शिक्षा में जो पॉलिसी बनी है तो उसका उनके कौन कौन से फीचर हैं? तो द मैन कैरेक्टरिस्टिक रिव्यूड आर प्रॉब्लम केस्ड बाय द इंटेंजिबिलिटी ऑफ मैनी एजुकेशनल गोल्स। ठीक है, तो शिक्षा में जो मतलब पॉलिसी बनती है तो उसकी मुख्य रूप से जो विशेषताएं होती हैं कि शिक्षा में की जो समस्याएं हैं उनको किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं, और जो अनेक प्रकार के जो शैक्षिक उद्देश्य हैं, शैक्षिक लक्ष्य हैं, उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स एंड रिलेशनशिप द इनकंसिस्टेंसी ऑफ द एजुकेशनल गोल। ठीक है, किस प्रकार से जो आपका शैक्षिक गोल है, ठीक है, उसको कैसे हम दृढ़ता पूर्वक कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और उनमें क्या रिलेशनशिप रख सकते हैं, इन सारी चीजों को किसी न किसी पॉलिसी बना करके हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डरिंग ऑफ द गोल, किस प्रकार से कौन कौन से गोल हैं मुख्य रूप से जिनको हम प्राप्त करना चाहेंगे। वेटिंग ऑफ एजुकेशनल गोल्स। ठीक है, अगर हम सभी गोल्स के या सभी लक्ष्यों की बात करते हैं तो शिक्षा का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो सबसे कह सकते हैं महत्वपूर्ण है। द कॉस्ट ऑफ गोल्स। ठीक है, इसके बाद लक्ष्य हमारा कितना अमूल्य है, उसकी क्या कह सकते कॉस्ट है, ये मतलब किसी नेशनल पॉलिसी के थ्रू हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, गोल को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। इससे हम एजुकेशन व्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं, राष्ट्र को भी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968 वाली है, सच एज फर्स्ट सच पॉलिसी हैड कम इन 1968। तो यह जो पहली शिक्षा नीति थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि 1968 में आई हुई थी, और अंडर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, जो कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अंडर में आई हुई थी, पहली बार भारत में यह बनी थी। दिस पॉलिसी हैड कॉल्ड फॉर आवर नेशनल स्कूल सिस्टम। इस नीति को या इस पॉलिसी को उस समय राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के नाम से जाना जाता था, which meant that the all students irrespective of caste, creed and sex would have access to the education of comparatively quality up to the given level। इसमें मतलब हर प्रकार के जो स्टूडेंट थे, सभी प्रकार के, तो चाहे उसके जो भी कास्ट रहे हो, चाहे उनका जो भी कह सकते हैं लिंग रहा हो, या किसी धर्म के रहे हों, किसी समुदाय के रहे हों, उन सभी को मतलब जो कंपेरेबल क्वालिटी की शिक्षा सभी के लिए अवेलेबल कराने के लिए बात की गई थी। चाहे वो मतलब किसी लेवल का, हर लेवल के स्टूडेंट को
मतलब शिक्षा देने की बात की गई थी। ठीक है, तो ये कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 1968 में आई थी उसके कुछ फीचर्स, करेक्टर्स, ठीक है, बताए गए हैं। ठीक, ये इसके मुख्य करेक्टर्स थे जो आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, और ये यदि पसंद आए वीडियो तो सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, चलिए, थैंक यू।